कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि मूल विधि का एक टॉपिक है। ये एक ही वीडियो में मैंने करीब करीब 25 अधिनियम कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। करीब करीब 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं, आप कोई गलती कर रहे हैं, प्लीज़ इस टॉपिक को मत छोड़ना और इसी वीडियो को आप कंप्लीट करेंगे। काफ़ी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें मैंने क्या करा है, किस दिन ये मतलब राष्ट्रपति स्वीकृति मिली और किस दिन इसको लागू किया गया। आज जो अंकित वाटी सर का जो लाइव मॉक हुआ था यूपीएसआई का, उसको मैंने दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही थी, तो मैंने सोचा उसको शेयर कर दूँ। मैंने उन्हें बता दिया भाई वीडियो में देख लेना, और आपको कहीं ना कहीं वीडियो के बीच में ये देखने को मिल जाएगा। ठीक, देखिए भाई मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। और इस टॉपिक का एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको प्लीज़ स्किप मत करना। इसी वीडियो में आपके 5 नंबर पक्का हो जाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया था भाई साहब, और ये इसको राष्ट्रपति स्वीकृति कब मिली थी? 1961 में मिली थी, 20 मई को और 1 जुलाई को 1961 को इसे लागू कर दिया। एक चीज़ बता दूँ, एग्जामिनेशन दोनों तरीके से पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति स्वीकृति कब मिली थी। ये मिली थी आपकी 20 मई 1961 को, और लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 1961 को। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे क्या फ़ायदा, मैं आपको ऑप्शन दे दे के मजे लूँ आपसे, ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005, ये कब आया था भाई? 2005 का अधिनियम है ये। और 2005 23 सितंबर मतलब 13 सितंबर 2005 को इसे राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी, और 13 अक्टूबर 2006 को इसे भाई साहब लागू कर दिया गया। 2006 में लागू किया गया था, और 2005 का ये एक्ट था। इस तरीके से काफ़ी एक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन प्रोविजन एक्ट 1986 में आया था ये एक्ट भाई, और 1986 में एक्ट आया था, लेकिन लागू 1987 में हुआ था ये। इसमें आपको पता, हाँ इस एक बार हिंदी में पढ़ दूँ, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या भाई, मतलब छोड़ो, मिंत्रा का आपको लोगो पता है ना, कि वो उसको मिंत्रा का लोगो इसी एक्ट के थ्रू हटाया गया था। ठीक है ना? आप समझ गए होंगे क्या सीन था वो। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में आया था भाई साहब ये। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, 30 सितंबर 1956 को ये लागू कर दिया था। ये लागू किया था जिस दिन लागू किया था, मैंने वो डेट आपकी डायरेक्ट दे दिया। जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कवर की हैं। जहाँ पर राष्ट्रपति स्वीकृति की जरूरत है मैंने वो कवर किया है। फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 भाई साहब, ये आया था आपका जो 2012 का अधिनियम था, लेकिन इसे जो स्वीकृति मिली थी 2012 19 जून 2012 में मिली थी, और 14 नवंबर 2012 को इसे लागू कर दिया गया था। छठा है आपका बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है ना? ये भाई साहब राष्ट्रपति स्वीकृति इसको मिली थी 10 जनवरी 2007, और 1 जनवरी 2007 को ही इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन 2006 का ये एक्ट है, ये पूछ लिया जाता है। ये फिर से आपको मैं बता दूँ कि 2006 में ये जो एक्ट है ये भाई साहब 2006 का एक्ट है, लेकिन स्वीकृति कब मिली? 2007 में ये इसको स्वीकृति मिली थी। ठीक है ना? 2 तरीके से 3-4 तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। फिर अल्पवय व्यक्ति अपहानिकारक प्रकाशन अधिनियम 1956, यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956 भाई साहब, इसकी स्वीकृति कब मिली थी? 1956 में मिली थी, और 28 दिसंबर को मिली थी। 1 फरवरी 1956, सॉरी 1957 है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ी सी एरर है इसमें। 1957 से लागू कर दिया गया था। फिर है किशोर न्याय बालकों के देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 आया था, ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015। वैसे ये आपका स्वीकृति मिली थी राष्ट्रपति की इसको 31 दिसंबर 2015, और 15 जनवरी 2026 को ये लागू कर दिया गया था। आगे आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, कई सारे प्रावधान थे, तो मुझे लगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स पूछेगा, तो मैं इसे लेके आ गया। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम, सॉरी अनुसूचित जाति और जनजाति जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी कहीं। तो 11 सितंबर 1989 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी भाई, और आपका 30 जनवरी 1990 को इसको लागू कर दिया गया था। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी, और आराम से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगला है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भाई साहब। ठीक है ना? द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। ये मोस्टली हर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, कोई भी एक छोटा मोटा बड़ा एग्जाम कोई भी उस समय पूछा जाता है। 23 मई 1986 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। 19 नवंबर 1986 को इसको लागू कर दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन मैनी टाइम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम। ठीक है ना? इस तरीके से कम देखने को मिलता है। 29 मार्च 1981 को तो राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी 1981 में ही, और 1981 में ही 15 मई को इसे लागू कर दिया गया था। आगे थी
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मतलब कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। ये इसे सीधा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया था। कब? असेंट मिली थी राष्ट्रपति की 23 मार्च 1974, तब इसे लागू कर दिया गया था। वन्य जीव अभियान, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, आप लोगों को ये तो कॉमनली पता होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 9 सितंबर 1972 को ही ये लागू कर दिया गया था। देखिए ये थोड़ा सा मेरे मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलिए भाई मैं आगे बढ़ता हूँ अपना। आज का मौका ये, सो थोड़ा सा इसमें मेरे को मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा नहीं काफ़ी कैलकुलेटिव लगा था। हिंदी मेरी तो हमेशा इसी में ख़राब जाती है भाई साहब, पता नहीं हिंदी कहाँ से लेके आते हैं। तो हिंदी ने थोड़ा सा स्कोर ख़राब किया मेरा। यहाँ पर जीएस मेरे 29 थे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए हिंदी में तो शायद 26 ही थे, मैथ में शायद 27 थे, और रीजनिंग में मुझे याद नहीं कितने थे, 26-27 रीजनिंग में थे, ऐसे ही थे। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भाई साहब। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 भाई साहब लागू हो गया था 28 सितंबर 1993 से ही लागू कर दिया गया था। फिर सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई आपको पता ही होगा। 15 जून 2005 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। 15 जून 2005 को, 15 अक्टूबर सॉरी, ये 15 अक्टूबर 2005 को इसे लागू कर दिया गया था। फिर आईटी एक्ट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था भाई साहब ये, और 2000 में आया था। 9 जून 2000 को इसको राष्ट्रपति स्वीकृति मिली। 17 अक्टूबर 2000 को से लागू कर दिया गया था। आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, जून में इसको मिली, जून में इसको भी, लेकिन 9 और 11 मतलब 9-15 का डिफरेंस है यहाँ पर, 17 और 15 अक्टूबर का डिफरेंस है, ठीक है ना। अगला है आयकर अधिनियम, आपको पता होगा। इनकम टैक्स एक्ट कब का है? 1962 का है। लागू ही 1962 से कर दिया गया था। 1961 का एक्ट है, सॉरी, 1962 में से लागू किया गया था 1 अप्रैल 1962 से। भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट 1988, आपको ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से को डिटेल में भी पढ़ना, अच्छा एक्ट है ये। अगर मुझे टाइम लगा, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं ये थोड़ा डिटेल में भी करा दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन है, काफ़ी टर्म एंड कंडीशन, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक चीज़ बता दो आप लोगों को, तो 9 सितंबर 1988 को राष्ट्रपति को स्वीकृति मिली थी इसे, और 12 सितंबर 1988 को ही इसे भाई साहब लागू कर दिया गया था। अगला है भाई साहब आपका यातायात अधिनियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से 2 अधिनियम है, ठीक है ना। तो कौन कौन से? मोटरयान अधिनियम आपका है 1988 में आया था भाई साहब को। मोटर व्हीकल एक्ट 1988, 14 अक्टूबर 1988 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, और 1989 1 जुलाई को इसे लागू कर दिया गया था। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आपको पता है एनएसए हमारे कौन है, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो 27 दिसंबर 1980 को इसे स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। भाई साहब ये आपका राष्ट्रपति के, देखना एक चीज़ देखना, चलो इसमें नहीं, अगले क्वेश्चन में वो चीज़। 26 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति की इसे स्वीकृति मिली थी। कौन सा? भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड है आपका, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट। 24वां आपका भू राजस्व संहिता, आपका यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 का ये एक्ट है, 2006 का मतलब ये कोड है। और भाई साहब इसमें कोड मतलब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। और भाई इसको देखिए 2006 का है ये, लेकिन ये 2012 में से स्वीकृति मिली राष्ट्रपति की, उसके 3 साल बाद इसे लागू किया गया था। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि 2006 का तो एक्ट है, बंदा कन्फ्यूजन, 2006 का तो होगा नहीं, क्योंकि 2012 में तो इसे स्वीकृति मिली थी। इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से 18 दिसंबर 2015 को इसे लागू कर दिया गया था। देखिए सारी चीज़ें हो गई मेरी, जो भी था ये करीब 25 थे, ये हो गए आपके। और भाई साहब टेलीग्राम का आपको मैंने बता दिया, टेलीग्राम के बारे में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये लिंक मतलब दे दिया। आप अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए आप टेलीग्राम पर आके पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। और मैंने अभी अंकित भाटी सर के जो मॉक है उसका मैथ का पोर्शन, जो टफ क्वेश्चन है मैं उनको खाली सॉल्व करवाता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है उसमें तो आप आ सकते हैं, और मतलब डायरेक्टली अगर नहीं करते तो सॉल्यूशन देख सकते हैं डायरेक्टली आप पीडीएफ के थ्रू। वीडियो नहीं देखते तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई ये सारी बातें थी। और आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज़, कोई भी दिक्कत है तो इंस्टाग्राम के आइडिया, अगर 1 to 1 बात करना चाहते हो आप, कोई भी ऐसा होता है मार्क्स कम आते हैं तो बंदा कमेंट नहीं करता, अपनी मतलब अच्छा नहीं रहता कमेंट करना, कम मार्क्स आते हैं। तो भाई इस चीज़ के लिए अगर आपको शर्मिंदगी फील होती है, इसमें शर्मिंदगी की कोई बड़ी बात नहीं है भाई, से सबके ऐसा ही होता है शुरू शुरू में, ऐसा कोई बड़ी, आप इम्प्रूव करोगे तो सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लग जाएंगी धीरे धीरे। तो भाई साहब अब मैं चलता हूँ, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो भाई अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।